नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत प्रयोगवाद का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने प्रयोगवादी रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम देखा था। आज की क्लास में हम सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध को देखेंगे। बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म 1917 ईस्वी में श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1964 ईस्वी में हो गया था। इनके कुछ उपनाम हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। इन्हें भयानक खबरों का कवि कहा जाता है, फैंटेसी का कवि कहा जाता है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, आत्मसंवेदना का कवि कहा जाता है, समष्टि चेतना का कवि कहा जाता है और अज्ञेय का पूरक कवि भी कहा जाता है। इनकी जो प्रथम कविता है वो अहम और आत्मा है। 1944 में इन्होंने इसे लिखा था और 1947 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इनकी प्रथम कविता। काव्य संकलन की बात करें तो वो है चाँद का मुंह टेढ़ा है, 1964 में प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल 28 कविताएं संग्रहित हैं। इनका संकलन श्रीकांत वर्मा ने किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस संग्रह को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है और इसमें जो संकलित प्रमुख कविताएं हैं उसको देख लेते हैं। इसमें जो संकलित कविताएं हैं वो हैं अंधेरे में, जिसके 8 खंड हैं, 1964 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। डूबता चाँद कब डूबेगा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहा अंधकार, ओ काव्यात्मन फणिधर, लकड़ी का रावण, चक्कम की चिंगारियाँ, एक आत्मव्यक्तम, पता नहीं मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, यह पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। नक्षत्र खंड, कल जो हमने चर्चा की थी, शून्य, चंबल की घाटी में और एक स्वप्न कथा, ये सभी जो हैं ये सभी कविताएं जो हैं वह चाँद का मुंह टेढ़ा है में संकलित हैं। एक और इनका संकलन है भूरी भूरी खाक धूल, 1980 में प्रकाशित हुआ था और इसमें 47 कविताएं संग्रहित हैं। जो मुख्य कविताएं हैं वो हैं चाँद, देव और मनुष्य, प्रतीक और मुक्ति मस्तूल। इनकी आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो कामायनी एक पुनर्विचार सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचना है, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साथ ही साथ इनकी जो अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, 1968 ईस्वी। एक साहित्यिक की डायरी, यह भी परीक्षा में पूछी जाती है, 1965 ईस्वी में है और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1965 ईस्वी में ही है। इतिहास एवं संस्कृति संबंधी रचनाओं की बात करें तो वो है भारत इतिहास एवं संस्कृति, 1962 ईस्वी। मध्य प्रदेश सरकार की नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण करने के कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस रचना को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो कभी प्रश्न पूछा जाए या पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध की कौन सी रचना को जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो वो रचना है भारत इतिहास एवं संस्कृति। आगे बात करते हैं इनके कहानी संग्रहों की। इनका कहानी संग्रह है काठ का सपना, 1967 ईस्वी में और सतह से उठता आदमी, 1971 ईस्वी में। दोनों पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इनका समय और इनका नाम याद रखिएगा। उपन्यास की बात करें तो इन्होंने विपात्र नाम से 1969 में एक उपन्यास भी लिखा है और तार सप्तक 1943 में इनकी कुल 17 कविताएं संकलित की गई हैं और जिनमें प्रमुख कविताएं हैं दूर तारा, खेल आंखें, अशक्त, अंतदर्शन, हे महान और आत्मसंवाद। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविताएं संकलित हैं, तो 17 कविताएं संकलित हैं। यह तार सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक कह सकते हैं, इसके कवि हैं। तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन जो है नेमी चंद्र जैन ने मुक्तिबोध रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित करवाया। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध रचनावली के कितने खंड हैं, तो यह 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी और किसने प्रकाशित करवाया, तो वो है नेमी चंद्र जैन। ठीक है। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि मुक्तिबोध की रचनाओं में अधिकांश रचनाओं में तत्कालीन समाज का अंतर्द्वंद परिलक्षित होता है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है और चाँद का मुंह टेढ़ा है में संकलित कविताओं को
रूपक प्रधान कथात्मक काव्य कहा जाता है। तो इस क्लास में इतना ही, यानी मुक्तिबोध को इतना ही हम लोग देखेंगे। आगे की क्लास में है जो हम अज्ञेय को देखेंगे, तो आगे की क्लास में बने रहिएगा और इस क्लास को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।